ये है आशुतोष जी। ये देखो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं फिजिकली और मेंटली। आप भी इनकी तरह अवेयर हो जाइए, पता चलेगा कौन कितना अवेयर है, ये भी तो पता चलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं सर रेगुलर 4 मंथ से कर रहा हूँ। मेंटल हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जी, मेंटल हेल्थ के लिए सिर्फ सोता हूँ। सो करके मेंटल हेल्थ बढ़िया हो रहा है। ओके, मेंटल हेल्थ के लिए कुछ नहीं, बस सोना है। बाप रे, क्या है वो एनर्जी? एनर्जी वो है, वो सेक्सुअल एनर्जी है, वो मेंटल एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से कुछ युवाओं से बात करते हैं जो सबसे क्रूशियल टॉपिक है हेल्थ और वेलनेस के ऊपर। ठीक है, आप लोग भी चाह रहे होंगे, बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी भेजा था, इसलिए मैं सोचता हूँ कुछ लोगों से डिस्कशन करता हूँ, जानते हैं, सीखते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। सब अवेयर हैं आज के टाइम पे, पता चलेगा कौन कितना अवेयर है, ये भी तो पता चलना चाहिए। पहले लोग जितना हेल्दी रहते थे, जितना दीर्घायु रहते थे, ठीक है, जितना फिट रहते थे, आज के टाइम पे उतना फिट और इतना हेल्दी नहीं रहते हैं। बहुत सारी बीमारियां लग चुकी है लोगों को, बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही है। हार्ट अटैक पहले 40 के बाद या 60 तक 70 तक हार्ट अटैक लोगों को हो रहा था, आजकल यहाँ तक अभी लास्ट 2 साल में, पहले तो 35 साल के किसी एक यूथ को हुआ था, उसके बाद 30 साल 20 साल, अभी 15 साल की उम्र तक यंगस्टर को हार्ट अटैक होने लग गया है अभी। और दूसरी बात यह है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मानते हो आप लोग? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले के मुकाबले। अपने को फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए कितना टाइम देते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ आशुतोष चतुर्वेदी। सर मैं फ़िज़िकली और मेंटली अपने को हेल्दी रखने के लिए सर अभी एक्चुअली एग्ज़ाम्स हमारे चल रहे थे। वैसे मैं 5:30 बजे उठता हूँ और द फर्स्ट थिंग आई डू, मैं जिम को जाता हूँ। जिम जाते हैं? हाँ, जिम जाता हूँ मैं, और मैं वहाँ पे मिनिमम 2 आवर्स 2:30 2 आवर्स। कितने बजे उठते हैं आप? कितने बजे उठते हैं? 5:30 बजे। और अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो एक्चुअली मैं शाम को जाता था। ऐसा मेरा इशू नहीं रहता था कि कल एग्ज़ाम है तो मैं नहीं जाऊँगा। आई बीन इन द जिम फॉर लास्ट 4 मंथ्स रेगुलर। क्या बात है। और मैंने एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मेरा वेट 89 kg था, अभी मेरा वेट है 78 kg। अभी मेरा मसल बिल्ड भी हो रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा प्रोग्रेशन है। और ये तो हो गया मेरे हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए। और मेंटली सर, मेंटली मैं क्या सोचता हूँ कि अपना जो एम है उसको फोकस करके चलना। जैसे कि मुझे क्या भी मेरा सपना है कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं, तो उसके लिए मुझे क्या कि मेंटली और फिज़िकली दोनों हेल्दी रहना है। तो मैं फ़िज़िकली तो ये कर रहा हूँ, मेंटली हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सर मैं मेडिटेशंस करता हूँ। मैं बीट्स, मतलब माला रखी हुई है मेरे पास, मैं भगवान का वो भी करता हूँ थोड़े बहुत। और बाकी मैं जैसे कि ये साधना टाइप के वीडियोज़ सुनता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे ऑडियंस भी बहुत इंटरेस्टेड है। तो ये सब चीज़ें मैं सर रेगुलर 4 मंथ से कर रहा हूँ और मैंने एक भी कुछ स्किप नहीं कर रहा है। और यही सर, यही मतलब मेरा यही। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया कि साधना भी करते हैं और मंत्र चैंटिंग भी आप करते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, मतलब टाइम आप बराबर दे रहे हैं और आप बेटर फील भी कर रहे होंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम मयंक कटारिया है, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। सर मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए रेगुलर जिम जाता हूँ। हाँ, तो सर वहाँ पे मैं 1 आवर्स to 2 आवर्स देता हूँ रेगुलर। अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे, तो इसलिए वहाँ नहीं जाना हो पा रहा है 1 मंथ से, वरना मुझे जिम जाते हो गए 9 to 10 मंथ्स हो गए हैं। तो वहाँ से फ़िज़िकल हेल्थ के लिए तो मैं रेगुलर जिम जाता हूँ। मेंटल हेल्थ के लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ फ़िज़िकल हेल्थ के लिए मैं रेगुलर जिम जा रहा हूँ। मेरा नाम गणेश सिंह परमार है, मैं धौलपुर से हूँ। और मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए मैं भी इसके साथ ही जिम जाते हैं हम दोनों शाम को। तो जिम जाते हुए हम दोनों को लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं साथ में जिम जाते हुए। और स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, नॉर्मल अपना पढ़ाई वगैरह जो है। और लेट नाइट पढ़ते हैं तो मॉर्निंग में इतनी जल्दी जागना नहीं हो पाता है। बाकी कब तक पढ़ते हो लेट नाइट? डिपेंड करता है, जैसे अगर नेक्स्ट डे ही एग्ज़ाम है तो लेट नाइट 3 बजे तक 4 बजे तक डिपेंड करता है, 3:30 तक। वरना नॉर्मली 1-1:30 बजे तक हम रात को सोते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग तो नहीं जाग पाते। तो 7:30 से 8 के बीच में नॉर्मली रहता है जागने का सीन। और ये रहता है, समय दे रहे हो फिजिकली, मेंटली दे नहीं पा रहे हो? मेंटली नहीं दे पा रहे नॉर्मली। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको कुछ। ओके, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम नीलेश सोलंकी है, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ।
अच्छा। मैं फिजिकल के लिए तो शाम को बस 1 घंटा खेलने या 1 या 2 घंटा खेलते हैं हम क्या बस। खेलते हो? कुछ भी ऐसे नॉर्मल, अगर रनिंग कर ली या फिर अच्छा, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल वगैरह से कुछ भी खेल लेते हैं। अच्छा, तो वो बेसिकली 1-2 घंटा रहता है। मेंटल हेल्थ के लिए ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिक। और सुबह उठने का टाइम 6 से 7 के बीच में रहता है मेरा। अच्छा, तो आप शाम को खेलते हो जी सर। और बेटर फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप स्वस्थ हो? हाँ, मतलब अभी लग तो रहा है। ठीक है, उसके बाद- ओके, नो प्रॉब्लम। आगे मैं बढ़ूंगा, उससे पहले मैं पूरा कर लेता हूँ। हाँ, आप अपना नाम बताएंगे? सर मेरा नाम अवनीश कुमार तिवारी है और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैं फिजिकल हेल्थ के लिए बस रनिंग करता हूँ सर शाम को। अभी एग्ज़ाम की वजह से तो सुबह कुछ जा- नहीं कर रहे हैं? जी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? जी, मेंटल हेल्थ के लिए सिर्फ सोता हूँ। सो करके मेंटल हेल्थ बढ़िया हो रहा है। ओके, मेरा नाम मयंक सोलंकी है और मैं जोधपुर से हूँ। फिज़िकल हेल्थ के लिए मैं ये करता हूँ कि एक तो डाइट एकदम लाइट लेता हूँ और डाइट हमेशा खाना खाने के बाद वॉकिंग पे जाता हूँ और हर आधे घंटे बाद पानी पीता हूँ और बस फिज़िकल हेल्थ के लिए इतना ही कर पाता हूँ। मेंटल हेल्थ के लिए कुछ नहीं? मेंटल हेल्थ के लिए कुछ नहीं, बस सोना है। बाप रे, ये किसने बताया कि सोकर ठीक हो जाओगे? कोई बात नहीं, नहीं, अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है, ठीक है, एकदम relax आराम फील होता है, क्योंकि हो सकता है आप लेट हाँ। नाइट भी जगते होंगे। हाँ, सोना चाहिए और सफिशिएंट नींद तो होना ही चाहिए, लेकिन नींद एक्स्ट्रा भी नहीं होनी चाहिए। उससे भी फटिगनेस जो है ना वो बढ़ता है और बीमारियां उससे भी आती है। और ठीक है, आप को ज़रूर सोना चाहिए, लेकिन एक टाइम अगर आप शेड्यूल रखेंगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ सब लोगों से, जो मतलब ज़्यादा अच्छी तरीके से इसका जवाब दे सकता है वो सबसे पहले हाथ रेज करना। ठीक है, आप लोग योग के बारे में क्या जानते हैं? योग के बारे में, हाँ बताइए। हाँ, मैंने फिजिकल में पढ़ा है कि योग आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। इतना ही जानते हो हैं? जी। हाँ, और आपको? हाँ, मन की शांति के लिए योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इतना ही है। हाँ, आपको कुछ पता है? आपको कुछ पता है? योग का मतलब एक्चुअली होता है इंटीग्रिटी। तो मतलब एक्चुअली ये बॉडी और सोल की इंटीग्रिटी के लिए जो चीज़ होती है उसको योग कहते हैं। हाँ, ये योग का आपने, मतलब हाँ। जुड़ाव। हाँ बिल्कुल, योग का हाँ। मतलब प्लस, मतलब प्लस, जुड़ाव, addition। कनेक्शन। आपने पूरा जो उसका जो एक्सट्रीम जो मीनिंग है ना, सबसे लास्ट मीनिंग है ना, फाइनल मीनिंग आपने बता दिया कि, लेकिन योग कई प्रकार के होते हैं। मैं बताना चाहूँगा, योग का स्वास्थ्य के साथ संबंध है कि नहीं? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। योग केवल स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है, स्पिरिचुअल तो है ही, रियलिटी में स्पिरिचुअल है, लेकिन योग बहुत दूर तक एक्सप्लोर करता है। हमें फिजिकली भी फिट रखता है, मेंटली भी फिट रखता है और स्पिरिचुअली भी फिट रखता है और सक्सेसफुल बना सकता है, और हम अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। ठीक है, खुश रह सकते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं, हमेशा एनर्जी फील कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ योग बताऊंगा, ऐसा आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप अपने स्ट्रेस को रिलीज कर पाएंगे। लेकिन एक योगिक लाइफस्टाइल होता है ना, तो आपका एक टाइम टेबल बन जाता है। आपको सफिशिएंट नींद तो आएगी, लेकिन आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी क्या है ना, आप सोते जा रहे हो, आपको कोई पता नहीं चल रहा है। ब्रह्मचर्य के बारे में आपने क्या सुना है? ब्रह्मचर्य मतलब अपनी, जैसे किसी भी लेवल पे एनर्जी को बाहर नहीं जाने देना, वेस्टेज ना होने देना एनर्जी का, या किसी भी फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली अपने एनर्जी को लॉस नहीं करना। वो क्या है वो एनर्जी? एनर्जी वो है, वो सेक्सुअल एनर्जी है, वो मेंटल एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है। तो हर टाइप जो भी एनर्जीज, बॉडी की एनर्जीज है, उसको कंजर्व रखना बॉडी के अंदर। बहुत बढ़िया। क्योंकि एक्चुअली आजकल डाइट, पहले एक्चुअली ब्रह्मचर्य नेचुरल था, क्योंकि वो सिंपल लोग थे, उनका डाइट सही था, उनका खान पान सही था, उस टाइम कोई सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन अब एक्चुअली हम जो जंक फूड खाते हैं उससे एकदम डोपामाइन बढ़ता है, एनर्जी, और फिर लाइफस्टाइल इतनी सिंपल नहीं है। तो उस केस में फिर वो एक्चुअली नेचुरल हो जाता है, फिर वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं रिलीज़ करनी पड़ती है। ऐसा एक्चुअली आपको पता नहीं है, मैं आपको बताऊं कि जो मैंने रिसर्च किया है साइंटिफिकली, जो आप लोग भी देखेंगे, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका किसी को कुछ कहना है इस विषय में जो इन्होंने कहा? कुछ पॉइंट है आप लोगों का? आपको एक्चुअली इतनी नॉलेज नहीं होगी आपको, है मैं आपको बताऊं, इसको बोलते हैं वाइटल एनर्जी। वाइटल एनर्जी यानी कि प्राणिक शक्ति भी बोलते हैं, जीवनी शक्ति भी बोलते हैं। उसका एक फॉर्म है, वो कहीं बने बनाया नहीं है। जब आपके शरीर में एक्साइटमेंट होता है किसी भी प्रकार से हो, तो ऑटोमेटिक वो तैयार होता है, और बोलते हैं कि सप्त धातुओं से वो निर्मित होता है। उसका एक फिजिकल फॉर्म है। वास्तविक में जब हम उसको कंजर्व करते हैं, यानी कि उसके रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है पता है आपको? नहीं मालूम होगा वो क्या होता है? से वो
वो फिजिकल से सटल हो जाता है, ब्लड में मिक्स होकर के सीधा आपके ब्रेन को बूस्ट करता है। जो आपके वाइटल फ्लूइड, समझ रहे हो वाइटल फ्लूइड, जो सेमिनल एनर्जी बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं, लेसिथिन, फॉस्फोरस, कोलेस्ट्रीन, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, आयरन आदि बहुत सारे उसमें मिनरल्स भी हैं, उसकी जो केमिस्ट्री है वो आपके ब्रेन की केमिस्ट्री के साथ मैच करता है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, हम खाना खाते हैं ना, दाल रोटी सब्जी हैं, वैसे हमारा मस्तिष्क भी खाना खाता है। और हमारे मस्तिष्क का भोजन क्या है पता है? हमारे शरीर की शक्ति वो है सेमिनल फ्लूइड। अगर उसको हम वेस्ट करते हैं किसी भी फॉर्म में भी, आजकल तो ऐसे इविल डिज़ायर पैदा हो गया, एक गलत इच्छाएं पैदा हो गई, इसलिए हमको लगता है कि ये सब नेचुरल है, नेचुरल बना दिया गया है। अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे, या जो भी जितना भी ज़्यादा रिसर्च करेंगे ना, आपको प्राचीन समय में सबको संयमी लोग ही मिलेंगे। कोई भी ऐसा कहता हुआ नज़र नहीं आएगा कि नॉर्मल है। आज के टाइम पे आधुनिकता के कारण ये सब कह रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप उसको कंजर्व करते हैं तो वो सटल हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। उसको बोलेंगे इंटरनल सिक्रेशन। ये सब मैं बताने वाला हूँ आपको कॉलेज में, पूरा प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ और साइंस समझाने वाला हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप कंप्यूटर में देखोगे। अपनी इच्छा से या रात को सोते सोते कभी सपने में ऐसा रिलीज हो जाता है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल सिक्रेशन। कुछ चीज़ें जैसे कि रात को सोते सोते सपने में कुछ हो गया तो उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। महीने में 1-2 बार आप मान सकते हो कि वो नॉर्मल है, आपके हाथ में नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट जूस भी बोलते हैं, वो निकल जाता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वॉलेंटरीली जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है जब तक आपकी शादी नहीं हुई। आप सोचिए एक बात, जिस चीज़ से हमारा जन्म हुआ है, सोचो एक जीवन, कुछ था हमारा, कुछ हम कितने सूक्ष्म थे, कुछ नहीं था, लेकिन जहाँ से हम सबका एक जन्म हुआ है, सोचो वो कितना वैल्यूएबल चीज़ है वो, ठीक है ना। आजकल उसको लोग सोचते हैं कि पसीना निकल गया, अरे खून चढ़ा दिया तो खून बन गया, ऐसा बोलते हैं। और उसको भी वैसे सोचते हैं वो भी वेस्ट है। वेस्ट नहीं है। अगर आप एक्सटर्नल सिक्रेशन नहीं करोगे तो इंटरनल सिक्रेशन बढ़ जाएगा, वो बनेगा ही नहीं आपके शरीर में। तो इसका मतलब आप मर जाओगे? नहीं, बनेगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनेगा, वो बनेगा जरूर, लेकिन वो सूक्ष्म तरीके से बनेगा और आपके ब्रेन को बूस्ट कर देगा। आपकी सोच अनोखी हो जाएगी। आप स्वामी विवेकानंद को स्टडी कर लो, उनकी सोच देख लो, वो भी बहुत स्पीड रीडर थे, बहुत जल्दी वो याद रखते थे, बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स को वो सेकंडों में पढ़ जाते थे। कैसे संभव था वो सब कुछ इसी कॉन्टिनेंस की वजह से, इस ब्रह्मचर्य की वजह से ही है। आप अपने फोकस को कैसे बढ़ाओगे, अपने कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाओगे, प्लस ब्रह्मचर्य को बहुत ही आसानी से कैसे फॉलो कर पाओगे, उसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको देने वाला हूं मैं। तो आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, एक कॉस्मिक एनर्जी रहती है, और आपका मन बहुत शांत रहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। उस टाइम पे उठ करके चाहे तो आप योग करो, या आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उस टाइम पे पढ़ो, तो बहुत अच्छे से याद रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, लाइफ में कभी थकोगे नहीं। और मेरे संस्पर्श में आकर, मेरे टच में आकर के, मेरे चैनल को देख करके, जिसका नाम है मंथन हब, कभी नाम सुना है आपने मंथन हब का? तो मंथन हब के टच में आकर के लाखों स्टूडेंट्स ना सुबह सुबह जगने लग गए हैं ब्रह्म मुहूर्त में। कोई योग करता है, कोई कुछ करता है, कोई पढ़ता है। एक और चीज बता रहा हूं आपको अपना गोल पूरा एकदम छल एकदम क्लियरली दिखाई देगा, और न कि सिर्फ दिखाई देगा बल्कि अपने गोल के तरफ आप पूरी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। आपको इतना पावरफुल आपको अंदर से बना, इंटरनली आपको बना देगा ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मचर्य कॉन्सेप्ट। लेकिन लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों का संयम है, या इस एनर्जी को लॉस नहीं करना ही ब्रह्मचर्य है, या शादी नहीं करना ही ब्रह्मचर्य है, या सन्यासी बन जाना, साधु बन जाना, महात्मा बन जाना ब्रह्मचर्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमारे एंशिएंट गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करोगे, देखोगे, तो आपको लगेगा कि 12 साल 13 साल की उम्र से क्या होता था, अभी भी ऐसा होता है कि हार्मोन्स में बहुत चेंजेस आते हैं, सेक्सुअल हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं, तो मन थोड़ा भटकता है, ठीक है, इधर उधर टीनेज में 13 के बाद। तो पहले के ज़माने में क्या करते थे, उसको किसी एक पर्टिकुलर काम में लगा देते, एंगेज कर देते थे, उसको योग सिखा देते थे और बोलते थे तेरा यही काम है। युद्ध कला, कई तरह की कलाएं होती थी। तो 13 से लेकर के 25 साल की उम्र तक वो अपने गोल में फोकस रहता था, पूरा फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंगेज होता था। तो इधर उधर वो भटकता नहीं था और उसका ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिक होता था। उसको क्या बोलते थे? ब्रह्मचर्याश्रम। आज के समय में कोई ऐसा एजुकेशन है ही नहीं,
उल्टा हम लोगों को मिसगाइड किया जाता है। नॉर्मल उसको बोलते हैं जो आपके शरीर की नीड हो, जिससे आपके शरीर को एनर्जी मिले। लेकिन इस चीज़ को करो, आपको विद इन सेकेंड्स आपको पता चलेगा कि कुछ तो गया मेरे शरीर से। अभी तो मैं शेर की तरह बिहेव कर रहा था, ऐसा फील होता है ना कि मैं भीगी बिल्ली हो गया। कहाँ गई वो एनर्जी? कितनी भी कोशिश करते हो फिर वो वापस सेम टू सेम पोटेंशियल आपके शरीर में नहीं होता है। इसका मतलब कुछ तो गया। और फिर शरीर जो है ना धीरे धीरे रिकवर जरूर करता है, लेकिन शरीर की भी कैपेसिटी होती है। नेचर ने जो शक्ति दी है ना हमें, वो अपने तरीके से काम करती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उस रूल को, उस शक्ति को हम वेस्ट करेंगे, उस रूल को वायलेट करेंगे ना, एक ऐसे फेज पर पहुंचेंगे। मेरे साथ लाखों ऐसे लोग जुड़े हैं जो बहुत तरह की फिजिकल और मेंटल सफरिंग से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। तो आप लोग अभी फिट हैं, फिजिकली मेंटली भी फिट हैं। अभी से अगर आपको ये पाथ मिल जाएगा, आप तो अपनी जो भी गोल, आपका जो पैशन है, आपका जो कैरियर है, उसमें तो सफल हो जाओगे। लेकिन आप एक अच्छा ह्यूमन बनोगे। अच्छा ह्यूमन का मतलब फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली तो फिट रहोगे, प्लस एक अच्छा कैरेक्टर भी बनोगे, अच्छी पर्सनालिटी भी बनोगे। आपको अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन होगा, क्या मेरा जीवन मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। और आप जहाँ जहाँ चलते जाओगे, लोगों से मिलते जाओगे, बात करते जाओगे, लोगों को लगेगा कि इस बंदे में कुछ क्वालिटी है। इसके चेहरे को देखो, इसकी बातों को सुनो, हैं? ये जो कह रहा है वो कर रहा है। इसके चारों तरफ एक अलग ही आभा है। अगर आपको वैसा जीवन चाहिए, हैं, वैसी क्वालिटी अपने जीवन में आप इनवाइट करना चाहते हो ना, तो आज के बाद मतलब आज से ही कसम खा लीजिए और संकल्प कर लीजिए। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मंथन हब के बारे में, उस मंथन हब का डेली 1-2 वीडियो देख लीजिए। ऐसे तो वीडियो देखते होंगे आप, कुछ ना कुछ देखते हैं कि नहीं वीडियो। आप टाइम इधर उधर वेस्ट मत कीजिए। मंथन हब का वीडियो देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। साइंस को समझोगे इसके पीछे के, और कैसे जीवन जीना है, सुबह से शाम तक मुझे क्या करना चाहिए, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, मजा आया? कुछ लेक्चर सुनने को मिल गया। लेक्चर तो नहीं बोलोगे ना इसको? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक तो करना ही, शेयर भी कर देना। और अपने भाइयों ने जिसने भी कुछ कहा है, अच्छा कहा है, तो ज़रूर तारीफ कीजिए। आप प्रशंसा ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन्होंने मुझे अपना महत्वपूर्ण समय दिया है। अगर इन्होंने अपना समय मुझे नहीं दिया होता है तो आज ये मैसेज ना इनको दे पाता, ना मैं आपको दे पाता। तो इनका धन्यवाद कीजिए। किसी ने कुछ गलती से गलत कह दिया है तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर लेना, कोई बात नहीं। आप मेरे से जुड़े हैं, धीरे धीरे आपकी तरह वो भी स्मार्ट हो जाएंगे। ये है आशुतोष जी, ये देखो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं फिजिकली और मेंटली। आप भी इनकी तरह अवेयर हो जाइए कि अब युवा जो है ना अभी जाग चुके हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी में, अपने पैशन में। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि बहुत पॉजिटिव अप्रोच है युवाओं का, और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। और आप लोग भी कोऑपरेशन जरूर करना। और सबके लिए चलो एक ताली मारते हैं सभी युवाओं के लिए हमारे मंथन। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।